अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने बहुत शुरू में कहा था कि शबाना महमूद से कुछ ऐसे काम लिए जाएंगे जो ना तो शबाना या तो शबाना महमूद की सियासत जो है बहुत ऊपर चली जाएगी, वो किसी से पकड़ी नहीं जाएगी। हो सकता है अगले वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर दें, पार्टी में इतनी जगह बना ले, या फिर इतनी मुश्किल हो जाए कि उसके अपने हलके के लोग जो हैं वो भी नाराज़ हो जाएं। कुछ फैसले जो हैं पिछले 2 दिन में वो ऐसे सामने आ रहे हैं। जब से ये मैनचेस्टर जो अटैक हुआ यहूदी इबादत गाह के बाहर, उसके बाद बहुत सी चीज़ें सामने आईं। एक तो ये कि उनको उनकी तरफ से जिनके साथ ये यहूदी जो कम्युनिटी है उन्होंने बड़ा एतराज़ किया कि जी हम तो बड़ा अनसेफ समझने लग गए हैं इस मुल्क में ख़ुद को। अब ज़ाहिर है चूँकि पुलिस जो है वो डायरेक्टली शबाना महमूद के अंडर आती है, वज़ारत दाखिला इनके अंडर आती है, तो वो सारा बोझ जो है वो शबाना महमूद पर प्रेशर आ गया कि जी ये खुद जो है मुज़ाहरों में शरीक होती रही है, उन मुज़ाहरों में जो इसराइल के ख़िलाफ़ होते थे, बड़ा बढ़ चढ़ के, और वो सारे ही होते रहे हैं, उसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। पिछले अंग्रेज़ जो है गोरे, वो सबसे ज़्यादा शरीक होते हैं इन मुज़ाहरों में। आप लंदन का किसी मुज़ाहरा उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा तो उसमें गोरे हैं, पाकिस्तानी या अरबी तो बहुत कम लोग नज़र आते हैं। सैकड़ों में या हंड्रेड्स में होंगे या थाउजेंड में होंगे, लेकिन वो तो लाखों में गोरे निकले होते हैं। वो बात नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी एक को टारगेट करना हो तो शबाना पे सोशल मीडिया पे वो तकरीरें शुरू हो गई, वो जनाब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अब जाहिर है उसका अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो तो आना ही था। तो और ये फैसले जो हुकूमती लेवल पे फैसले होते हैं ना इस मुल्क के अंदर, वो कोई एक शख्स नहीं कर रहा होता, वो पूरी पार्टी का मुश्तरका फैसला होता है और वज़ीर आज़म की इजाज़त से होता है, और पब्लिक के एक्सप्रेशन या पब्लिक के रिएक्शन से में बहुत उसमें होता है, चूंकि उन्होंने वोट लेना होता है। कल फैसला एक सामने आ गया जी कि शबाना महमूद ने कहा कि जी हम पुलिस, पहले तो एक मुजाहरा हो रहा था, मैं बैकग्राउंड इसकी बता दूं। एक मुजाहरा ये इस मैनचेस्टर वाले हादसे के बाद लंदन में एक फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा था, बहुत बड़ा, और वो हर हफ्ते को होता है, सैटरडे संडे को, और हर हफ्ते वहाँ से 500 से कम लोग गिरफ्तार नहीं होते। वो खुद गिरफ्तारियाँ देने के लिए वहाँ खड़े होते हैं, और प्रो पैलेस्टीन के ना, क्योंकि उन पर पाबंदी लग चुकी है, जिसने उसका प्ले कार्ड पकड़ा होता है उसको पकड़ लेते हैं। पिछले हफ्ते 500 लोग गिरफ्तार हुए। अच्छा, उसको मना किया गया था क्योंकि इनकी हुकूमत का ये कहना था जी कि अभी ताज़ा ताज़ा ये मैनचेस्टर वाला हादसा हुआ है, वाक़या हुआ है, तो इस पर लोगों के जो है उनके बड़े ख़दशात हैं, और उनके गम में शरीक होने के लिए आप जो है इस हफ्ते ये प्रोटेस्ट जो है ना करें। लेकिन दूसरी पार्टी जो थी, जो फ़लस्तीन के हक़ में जो मुज़ाहरा करने निकलते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं भाई, हम नहीं मानते हैं। वहाँ भी तो जो कुछ हो रहा है वो कैसे भूल जाएं, जो वहाँ हो रहा है डेली बेसिस पे हर घंटे में, उसको कैसे भूल जाएं। इसको ज़ाहिर है इनके साथ इनके दुख में हम शामिल हैं, लेकिन उनको कैसे भूल जाएं। खैर, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर वो मुज़ाहरा हुआ परसों, और उसमें को 500 के करीब जो है बेचारे बुजुर्ग, बूढ़े, एक तो ब्लाइंड था, अंधा था, जिसको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, उसके बाद शबाना महमूद की तरफ से एक आ गया जी स्टेटमेंट के हम सोच रहे हैं कि पुलिस को, लंदन पुलिस को ये इख्तियार दे दिया जाए। पता नहीं लंदन, सिर्फ लंदन कहा या ओवरऑल पुलिस का जिक्र किया, इसको मैं दोबारा चेक करूँगा। तो उन्होंने कहा कि हम इख्तियार दे रहे हैं कि अब पुलिस जो है वो रिपीटेड जो है प्रोटेस्ट किसी जगह पर हो रहे हैं, उनको पाबंदी लगा दी जाए। यानी अगर आपने एक दफ़ा कर लिया है इस जमात ने, या फ़लस्तीन के हक़ में, या इसराइल के हक़ में, या पाकिस्तान के हक़ में, या इंडिया, तो दोबारा जो है पुलिस कह सकती है कि नहीं भाई, ये एक दफ़ा आपने कर लिया, बड़ा बहुत हो गया, बस करो। अच्छा, आज सुबह जो हेडलाइंस चल रही हैं उसमें ये लिखा गया है कि अब पुलिस को हम कुड भी जो है इख्तियार दे दिया जाए कि बिल्कुल ही जो है, अगर पुलिस समझती है कि ये जगह, ये वक्त जो है ये ठीक नहीं है इख्तियार अपना मुजाहरे का, तो पुलिस जो है उस पर पाबंदी लगा सकती है। अगर ये होता है तो आप ये ज़हन में रखें कि जमहूरियत की माँ कहा जाता है बरतानिया को, यानी पूरी दुनिया में अगर जमहूरी कोई मिसाल दी जाती है तो वो बरतानिया, और सबसे ज़्यादा मुजाहरे का, प्रोटेस्ट का हक़ यही रखते हैं। कल जॉर्ज गैलोवे की एक वीडियो मेरे सामने गुजरी, वो तो थी सारी शबाना महमूद पर,
और वो यही बात कर रहा है जो मैंने शुरू में कही। वो कहता है कि शबाना महमूद, तुम सबसे ज़्यादा इन मुजाहिरों में शरीक होती थी। एक मिनिस्टर बनने से पहले, एक एमपी बनने से पहले तुम्हारा सारा हमदर्दी ही तुम्हारी इन वोटों की वजह से थी, और आज तुम उन्हीं मुजाहिरों पर पाबंदी लगा रही हो। तुम्हारी तरफ से ये पाबंदी लगना नाकाबिले यकीन है, किसी को यकीन नहीं आ रहा। तो बात वहीं आ गई कि एंड ऑफ द डे यही कहा जाएगा कि भाई ये तो आपकी अपनी थी, इसमें हमारा क्या कसूर है, ये तो आपकी अपनी थी। इसने मतलब अगर ये कर रही है तो इसका मतलब है कि इसने ठीक काम किया है। अगर तो हम करें तो आप हम पर एतराज़ कर सकते हैं, चूँकि हम आपको पसंद नहीं हैं, ये हमें आपसे कोई ज़ाती जो है वो इख्तलाफ है, इसलिए हमने पाबंदी लगाई। अब तो आपको ये नहीं कह सकते कि ये इसको कोई आपसे ज़ाती इख्तलाफ हो सकता है। सो ऐसे काम मुझे नहीं लगता कि ये इनके हक़ में, इनकी पॉलिटिकल कैरियर के हक़ में ये कोई अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। ये एक बड़ी अजीब बात सामने आई थी। मैंने कहा आप लोगों से भी, जो यूके में रहने वाले हैं, उनसे भी डिस्कस की जाए। पता नहीं आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंतज़ार रहेगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।